हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, अच्छे से रहो सब। आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। तो सेट्स का चैप्टर हमारा पहला क्लास हमने लिया था, उसमें हमने जो चीज़ देखी थी वो एक बार फिर से देख लेते हैं। सेट्स की डेफिनेशन देखा था, नल सेट देखा था, नल सेट क्या होता है, सबसेट और प्रॉपर सेट देखा था हमने, सबसेट का फॉर्मूला, प्रॉपर सेट का फॉर्मूला हमने देखा था, और सेट की डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सारी चीज़ें देखी थी। देखो, मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। मुझे सेट्स, क्योंकि मैं मैथ्स का बंदा हूँ, तो मैथ्स में ये थोड़ा सा अप्लाइड मैथ का चीज हो जाता है, तो मैं सीधे मैथ पे आता हूँ। मतलब अप्लाइड वाला तो बाद में कर लेंगे, पहले मैथ वाला पार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये सेट्स इधर में लेता हूँ और इधर में लेता हूँ, जो हमारे पास अभी तक का अरिथमेटिक अरिथमेटिक वाला जो पार्ट था, अरिथमेटिक मैथ्स हम यहाँ पे लेते हैं, अरिथमेटिक मैथ्स हम लेते हैं यहाँ पे। तो अरिथमेटिक हमने जो मैथ्स पढ़ा था उसमें हमने लिखा था ऑपरेशन। तो ये मेरे पास में ऑपरेशन कितने होते थे, चार टाइप के ऑपरेशन होते थे अरिथमेटिक के अंदर। वन बाय वन मैं लिख देता हूँ। एडिशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा हमारे पास डिवीजन। ये हमारे पास ये कुछ चार ऑपरेशन थे, और भी चीजें इसके अलावा इनमें प्रॉपर्टीज वगैरह, बस बेसिक हमारे पास में चार ऑपरेशन होते थे। ठीक है, अब आप ये चीज को समझिए कि मैथ्स में जब भी कोई नई चीज आएगी उसके अंदर उसके हिसाब से ये चार ऑपरेशंस या ऑपरेशन उनके अंदर भी होते हैं। आप इस तरह से समझो कि आपने नेचुरल नंबर के अंदर ऑपरेशन सीखा, रैशनल नंबर आया तो रैशनल नंबर के ऑपरेशन आपने सीखे, आपने इरैशनल नंबर आया तो आपने इरैशनल नंबर के ऑपरेशन सीखे, आपके पास में फिर अलजेब्रा आया तो आपने अलजेब्रा में भी अब आपने इन सब चीजों को सीखा है। तो अब हमारे पास सेट्स आया, तो क्या हमारे पास सेट्स में ऑपरेशन नहीं होंगे? हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हर जब नई चीज हमारे पास आती है, कुछ नया एक चीज बन के आता है, तो हमारे पास में उनके डेफिनेशन बेसिक करने के बाद में हम उनके ऑपरेशंस भी करते हैं। बट सेट्स आपने देखा कि सेट्स का हमने एग्जांपल लिखा कि सेट्स बेसिकली कोई नंबर नहीं है, ये एक ग्रुप है या कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो मैं यहां पर लेता हूं x is such that x is a natural number, natural number where n is less than 10 या less than 5, मैंने ये लिया, ये मैंने एक सेट लिया, तो ये कलेक्शन है, दैट्स इट। ये मैंने इसका रोस्टर फॉर्म लिखा है और ये मैंने इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा, 1 2 3 और ये 4, ये एक मैंने सेट लिया। दूसरा मैं कोई भी सेट लेता हूं b, उसमें मैं लेता हूं इवन नंबर का कलेक्शन लेस देन 5, तो मैं क्या लूंगा, दिस इज 2 4। अच्छा, मैं लेता हूं दूसरा, एक और ले लेता हूं, b इज x is such that x is a even number where n is less than 7। तो इसका मेरे को यदि लिखना होगा तो 2 4 6, तो ये मैंने इसका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने दो सेट का। बट हम यदि सोचें कि क्या ये दो सेट हमारे पास में है, तो इन दोनों का मैं इन ऑपरेशन के बारे में सोचूं तो क्या हम दो ग्रुप को प्लस कर सकते हैं क्या? ये दो ग्रुप हैं, ये अलग अलग ग्रुप हैं। ये ग्रुप में फिलहाल तो नंबर है, बट ये नंबर के अलावा आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी हो सकते थे कि भैया एक हमारे पास में क्लास है उसके 5 बच्चे और दूसरी क्लास में मेरे पास में 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर हमेशा नहीं आएगा। सेट्स के अंदर नंबर भी होते हैं, सेट्स के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल भी होते हैं, सेट्स के अंदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, सेट्स के अंदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं। तो एडिशन इज नॉट एज सच, सेट्स में एडिशन नहीं होगा, बट हाँ लॉजिक में यदि वही लगाओ तो हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप को हम मिला सकते हैं। तो ग्रुप्स को मिलाना, यहां पर हम ये दो ग्रुप है तो हम इसको मिला सकते हैं। तो इन दोनों ग्रुप को यदि मैं मिला दूं तो यहां पर देखो, यहां पर कितना आएगा, तो ए और बी का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब मिलाना। तो यहां पर मैंने सिंबल लगाया, ये ऑपरेशन लगाया मैंने यूनियन, तो यहां पर कितना हुआ, दिस इज 1 2 3 4 कितना निकला 6। तो मैंने क्या करा, जो इसके मेंबर थे 1 2 3 4 और यहां पर 2 4 6, मैंने दोनों को मिला दिया। तो मिलाना, तो यहां पर एडिशन होता है और यहां पर क्या होता है, हमारे पास सेट्स का होता है यूनियन। तो दिस इज ऑपरेशन ऑफ द सेट्स।
बट ये एडिशन नहीं, थोड़ा सा सेट के हिसाब से अलग चीज है, क्योंकि सेट्स में हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि सेट दो ग्रुप्स को या दो या तीन या चार हमारे पास जितने भी सेट्स होते हैं ये अलग अलग, उनके अंदर जो सेट्स के अंदर जो मेंबर्स हैं उन मेंबर का कलेक्शन होता है सेट्स। तो हम सेट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, हम सेट्स को मिला सकते हैं। तो मैसेज या जो हमारे पास लॉजिक जा रहा है वो वही जा रहा है कि हमने यहाँ दोनों सेट्स को मिला दिया, तो मिलाने पर क्या निकला 1 2 3 4 2 4 6, तो ये कितना निकला 1 2, ये दोनों मेंबर को मिला दिया मैंने, तो उसको बोलते हैं यूनियन। दूसरा जो मेरे पास में ऑपरेशन आएगा, दूसरा मेरे पास ऑपरेशन जाएगा, उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। दूसरा मेरे पास जाएगा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन में यहां पर इसके सिंबल भी बनाते जाता हूं। यूनियन का जो सिंबल, जैसे सिंबल हम यहां पे लिख, अच्छा एडिशन का क्या था, प्लस माइनस, ये इनटू और डिवाइड, ये इनके सिंबल होते थे ना। तो यहां पर जो मेरे पास में सिंबल देगा वो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक यू लेटर का यूज करेंगे। इंटरसेक्शन में हम ये वाला लेटर यूज करते हैं, उल्टा यू, रिवर्स करना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन दो चीज है, दोनों के दो अलग अलग मेरे पास में सेट है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन मेरे पास में देखो दो दोनों में आ गया, और ये 4 कहां पे आ गया मेरे पास में, दोनों में आ गया। तो ये 2 और 4 कहां पे आ गया, दोनों में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जहां पर दो सेट के अंदर कुछ कॉमन जॉइंट है। तो यहाँ पर मेरे पास में इन दोनों को लिंक करने के लिए 2 और 4 हमारे पास क्या आ गया। अरे जैसा नहीं होता, शादी होती है ना, तो शादी के अंदर लड़के लड़की जो होते हैं, तो कुछ मेंबर लड़की की तरफ वाले, कुछ मेंबर लड़की की तरफ वाले, और कुछ मेंबर क्या होते हैं जो दोनों की तरफ से रिश्तेदारी में आते हैं, जिनका दोनों तरफ से कार्ड आते हैं। तो एक ग्रुप हो गया मेरे पास, सेट ए ले लिया मैंने, ग्रुप ऑफ द मेंबर फ्रॉम द ब्राइड फैमिली, और दूसरा मैंने ले लिया सेट बी, ग्रुप ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रूम फैमिली। और तीसरा मेरे पास, अच्छा तीसरा निकला, दो ग्रुप हो गए। तो ये दो ग्रुप में से कुछ बंदे क्या होते हैं जो दोनों तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या, 2 और 4 दोनों तरफ आ गए, इधर भी आ गया इधर भी आ गया। तो वो पार्ट जो हमारे पास जो दोनों में आ जाता है उसे हम क्या, तो ये एक तरह का, अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, ये इंटरसेक्शन मतलब जो दो सेट्स में कॉमन आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहां पर मैं आपको निकाल के बता देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मतलब कौन सा, जो दोनों की तरफ आ रहे हैं, दोनों की तरफ आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, 2 और 4 2 और 4। तो ये कितना निकल गया 2, 4, ये इधर से भी और उधर से भी है, तो ये आपका निकला इंटरसेक्शन। तो ये एक इंटरसेक्शन का जब भी सिंबल आएगा, ये आपको ये ऑर्डर देगा कि दो सेट के अंदर जो कॉमन चीज है आप उसको रिप्रेजेंट करिए। तो ये हमने क्या करा, 2, 4 जो है हमने क्या, इन दोनों में कॉमन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंटरसेक्शन लिया। यूनियन दो सेट्स को मिला देना, इंटरसेक्शन दो सेट्स के अंदर कॉमन चीज को रिप्रेजेंट अलग से कर देना, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगला जो मेरे पास आएगा उसे हम बोलते हैं डिफरेंस। मैं तीसरा जो ऑपरेशन ले रहा हूं उसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट। तो डिफरेंस ऑफ द सेट, तो सेट का डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस मतलब यहां पर डिफरेंस का मतलब तो यही होगा, दिस इज नेगेटिव मतलब माइनस। तो यहां पर तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब यहां पर सिंबल हम माइनस ही लेते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल यहां पे देता हूं। तो यहां पर आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेट। तो द मीनिंग ऑफ a माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी। तो मैं इसका मतलब लिख देता हूं, a बट नॉट b। इसका मतलब हुआ इस सेट के अंदर a माइनस बी, a चाहिए मगर b नहीं चाहिए, a चाहिए मगर मुझे b नहीं चाहिए। तो a माइनस बी रिप्रेजेंट दोज एलिमेंट जो a में तो है मगर b में नहीं होना चाहिए। और इसका मैं यदि उल्टा बोलूं यहाँ पे, दिस इज b माइनस ए, इसका मतलब हुआ b बट नॉट a। ऐसे एलिमेंट जो b में तो है मगर वो a में नहीं जा रहे मेरे पास। तो a माइनस बी, अब देखते हैं यहाँ पर जो a में है, a में है देखो 1 है यहाँ पे मगर b में नहीं है। अच्छा ये 2 a में भी है b में भी, तो ये नहीं लेंगे, 3 लेंगे। हाँ 3 मेरे पास आ रहा है, और कौन सा आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है। तो व्हाट इज a माइनस बी इज 1, a माइनस बी कितना निकलेगा 1, जो a में आ रहा है मगर b में नहीं आ रहा। देखो अगला कौन सा लेंगे 3, जो a में आ रहा है मगर b में नहीं आ रहा। और अगला कौन सा लेंगे, अगला कोई भी नहीं लेंगे, बिकॉज 1 and 3 इज द ओनली आंसर। तो ये क्या निकला मेरे पास, a माइनस बी। a चाहिए मगर b नहीं चाहिए। मेरे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप मेरे पास आया 1 2 3 4, दूसरा ग्रुप आया 2 4 6, और मुझे क्या निकालना, a माइनस बी। a माइनस बी का मीनिंग क्या होगा,
ए बट नॉट बी। मैं आज वेन डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर ही लेता हूँ। वेन डायग्राम वाला पार्ट भी अभी मैं इसका लेता हूँ, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जरा ऑपरेशंस ले लूँ फिर मैं वेन डायग्राम भी समझा देता हूँ आपको। और अगला कौन सा लिखा मैंने, b माइनस ए। ये कौन सा लिखा मैंने, b बट नॉट ए। b में तो चाहिए मगर a में नहीं चाहिए। ऐसा कौन कौन सा है जो b में है मगर a में नहीं है? तो b में है 2, वो तो a में भी है, चलो ये भी छोड़ा। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मुझे कौन सा चाहिए, 6 चाहिए। तो ये कौन सा 6 b में है मगर a में नहीं है, तो ये कौन सा निकला मेरे पास में 6। तो ये क्या निकला मेरे पास, b माइनस ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस b? a माइनस b, a but not b. What is b minus a? b but not a, b minus a। मैं इसको बहुत सारी चीजें हम इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलेंगे या हम बातचीत में या नॉर्मल कंजर्वेशन में हम इसको इंक्लूड हम चाहे तो कर सकते हैं कि a माइनस बी, ठीक है। तो मुझे ऐसी मूवी देखनी है जिसमें अक्षय कुमार माइनस आमिर खान। मुझे ऐसी मूवी देखनी है अक्षय कुमार माइनस आमिर खान। मतलब ऐसी मूवी बताओ जिसमें मुझे वही मूवी देखने जानी जिसमें अक्षय कुमार तो हो मगर आमिर खान नहीं हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अक्षय कुमार और माइनस का आमिर खान। व्हाट डज इट मीन? ये कौन सा मूवी होगा? मुझे ऐसी मूवी देखनी है जिसमें अक्षय कुमार हो मगर आमिर खान नहीं हो। तो दिस मींस दैट कि a माइनस बी हो रहा है। व्हाट इज b माइनस a? कि आमिर खान वाली मूवी मेरे को देखनी है। दिस इज आमिर खान माइनस अक्षय कुमार। तो व्हाट डज इट मीन, आमिर खान माइनस अक्षय कुमार? तो मुझे वही मूवी देखनी है जिसमें आमिर खान तो है मगर अक्षय कुमार नहीं है। तीसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने लिया आमिर खान और इंटरसेक्शन अक्षय कुमार। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ऐसी मूवी देखनी है जिसमें अक्षय कुमार भी हो और आमिर खान भी हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब हम इसका जो दोनों में आता हो, जो दोनों तरफ आता हो। तो ऐसी कोई मूवी, हालांकि मेरे को लग नहीं रहा शायद वो बनी होगी तो मैं इतनी मूवी देखता नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिए कि माइनस का मतलब क्या और इंटरसेक्शन का मतलब क्या। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू, यही चीज है मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एक बार आप फिर से जरा सा रिव्यू इतना कर लीजिए। ये ऑपरेशन अलजेब्रा के और अरिथमेटिक के होते थे। ये हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ द सेट, ये सेट्स के ऑपरेशन होंगे हमारे पास में। सेट्स का मतलब मिलाना, इंटरसेक्शन का मतलब जो दो लोगों में कॉमन हो, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब a माइनस बी, आमिर खान माइनस अक्षय कुमार और अक्षय कुमार माइनस आमिर खान। ये मैंने आपको अब एग्जांपल दिया। थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम पे भी चीजों को ले लेता हूं, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी और थ्योरी है एक। हालांकि हमने नल सेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसका नाम होता है एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी इसे बोला जाता है। ये दो चीज होती है। एक चीज, नल सेट का सिंबल जो होता है वो ये फाई होता है। दिस इज एक सेट ऐसा है जिसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा लिखता हूँ, a इज इक्वल टू में मैंने ये लिखा करली ब्रैकेट लिखा, मतलब हमने कलेक्ट किया मगर करली ब्रैकेट में क्या है? करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। तो करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं मतलब ये नल सेट है। तो नल सेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप करली ब्रैकेट लिखें, उसमें करली ब्रैकेट बनाए दो और उसमें आप कोई एलिमेंट लिखे ही ना, तो ये आपका नल सेट का एग्जांपल। मगर ये बार बार करली ब्रैकेट बनाओ फिर उसमें कोई एलिमेंट ना लिखो, थोड़ा सा अजीब लगता है कि हमने ऐसा ब्रैकेट बनाया उसमें कोई डाल ही नहीं रहे। तो हमारे पास में क्या होगा कि इसी चीज का सिंबल जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है, a इज इक्वल टू में 5। तो ये जो 5 है ये करली ब्रैकेट, ब्लैंक करली ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 5 नल सेट आपने, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट मुझे और डिस्कस करना था। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं a इज इक्वल टू में ये 5 लिखा और 5 को करली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये गलत है। ये चीज, ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कभी भी ध्यान रख लेना। क्योंकि देखो ये इसका मतलब जो ये विजुअलाइजेशन मुझे दे रहा है वो क्या दे रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर नल सेट है।
तो ये तो सेट के अंदर सेट हो गया। इट इज रॉन्ग, ये आपका गलत अजम्पशन है। ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक सेट के अंदर नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बड़ा छोटी छोटी बातें इसको ध्यान से समझना आपने। ये एक नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सेट के अंदर नल सेट को, मतलब सेट के अंदर सेट आ गया, तो ये गलत है हमारे पास। ये आपका इस तरह से, ये आपका कुछ लोग नल सेट को इस तरह लिखते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको ये समझेंगे। अच्छा, और मैंने कुछ बातें बताई थी कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपका कोई भी सेट होगा उसका सबसेट आपका नल सेट आपका होता ही होता है। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये करेक्ट चीज है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऐसा बताऊं कि नल सेट बिलोंग टू ए, तो ये गलत है, दिस इज फॉल्स। तो ये गलत है और ये आपके पास में ट्रू है। छोटे छोटे रिजल्ट है नल सेट के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट है नहीं हमारे पास में, और नल सेट इज बिलोंग टू सेट ए, तो क्योंकि एक सेट है, एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बिलोंग कौन करता है, एलिमेंट, और ये एलिमेंट नहीं है। यदि मैं आपको ऐसा बोलूं ए बिलोंग टू ए, तो ये आपका ट्रू होगा, दिस इज योर ट्रू। ये छोटी मोटी बातें हमने नल सेट में ली। अच्छा, दूसरा मुझे क्या लेना था, ये नल सेट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें फिर से लेनी मैंने। दूसरा मुझे लेना है यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद में वेन डायग्राम दूंगा। तो देखो, नल सेट एक ऐसी चीज थी जहां पर ऐसा सेट बनाया जिसमें कोई एलिमेंट आ ही नहीं पाया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ लोगों का कलेक्शन या कुछ लोगों का ग्रुप, उनने डिफाइन तो चीज को किया, उनकी डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया थी, मगर उस डेफिनेशन के अंदर ऐसा, अब मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू देता हूं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या होता है कि जितने लोग इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते होते हैं, उसमें लास्ट के जो सेमेस्टर होते हैं, सबसे आखिरी का या सेकंड लास्ट सेमेस्टर होता है, उस सेमेस्टर में क्या होता है कि बाहर की जो कंपनियां होती हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए कॉलेजेस में आती हैं, तो आईआईएम के अंदर भी आती है, आईआईटीज के अंदर भी आती है, एनआईटीज में भी आती है, बड़े बड़े कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में भी आती हैं। तो रिक्रूटमेंट के लिए जब कंपनियां आती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो जितने भी बच्चे हैं, 1000, 1200, 1500 जो फाइनल ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनमें से उनको सिलेक्ट करने के लिए पहले वो एक डेफिनेशन करते हैं। और ये होता है वाकई में, आप ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली रिक्रूटमेंट के लिए काफी कंपनियों की पॉलिसी ऐसी होती है। तो उनका सबसे पहला डेफिनेशन जो होती है कि जो जितने भी कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट हैं, all those student who scored 95% consistently from 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and throughout the every semester of BTech, only those are applicable for the interview or for written test। ये उन्होंने एक सेट बनाया। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सेट आपका मैंने एक ऐसा बनाया उनका रिक्रूटमेंट के लिए कि A is equal to X is such that X is a student who score 95% plus throughout 8th to second last semester। ये आपका सेट बना है। अब ये सेट, अब भैया यदि कॉलेज बढ़िया हो और बच्चे बढ़िया हो, वहां तो मिल जाएंगे ऐसे आपको 15, 20, 50 बच्चे, तो पॉसिबिलिटी है 15, 20, 50 बच्चे आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो मिल जाते हैं वहां पे। तो उनका टेंशन खत्म हो गया कंपनीज का कि उन्होंने पहली क्या करा, क्रीम लेयर को निकाल लिया कि भैया हमें इन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेना है, हमें इन्हीं लोगों का रिटर्न टेस्ट लेना है, ताकि अब वो इतने बच्चों को कहां डील करते बैठेंगे। तो मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि क्राइटेरिया उनका ऐसा है, इसको और टफ कर दिया 99%, तो बोले साहब यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे इसने डेफिनेशन तो बनाई मगर इस कर्ली ब्रैकेट में कोई नहीं आया। मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये आपका बन गया नल सेट। बोले साहब घूम फिर के वापस अब नल सेट पे क्यों आ रहे हो, तो भैया नल सेट है बड़ी छोटी चीज, मगर ये इसका यूटिलिटी आगे जाके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह में, प्रोग्रामिंग वगैरह में आपका बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो नल सेट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है तो बहुत छोटी चीज बड़े कई बार ना वो आगे सारा खेल खराब कर देती है। तो ये अपने कर्ली ब्रैकेट, मेरे थोड़े कर्ली ब्रैकेट पता नहीं कैसे बनते हैं, दिस इज अ कर्ली ब्रैकेट और इसमें ब्लैंक, और या फिर आपने ये बनाया। तो यदि आपने क्राइटेरिया ऐसा बनाया तो नल सेट ऐसा कोई बच्चा ही नहीं हुआ कि जिसके लगातार 8वीं से लेकर के 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में लगातार 99% बन रहे हैं, तो नल सेट आपका आ गया। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूं। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो एक सेट ऐसा किसी बंदे ने डिफाइन किया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आया, दैट इज अ नल सेट। तो अब हर मैथ में क्या होता है, हर चीज का
अपोजिट हम देखते हैं, सोचते हैं, अपोजिट करते हैं। तो क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जो नल सेट का उल्टा हो? मतलब नल सेट में बिल्कुल एक एलिमेंट नहीं है। अब सोचो इसका उल्टा क्या होगा? मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट आ गए हो, ठीक है, दुनिया के सारे एलिमेंट, सारे बच्चे, सारे लेटर, सारा A to Z आपका आ गया हो। तो ऐसा सेट यदि हम देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये आपका नल सेट का उल्टा होता है, इसलिए बार बार मैं नल सेट पे जोर दे रहा था। नल सेट ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट है, दुनिया के सारे एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, universal set is a set which have all the elements और from whom या इसमें और बोले इसके अंदर और बोले and all other sets are सबसेट ऑफ इट। एक ऐसा सेट जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट आते हो एंड ऑल अदर सेट्स आर सबसेट ऑफ इट, और बाकी जितने सेट हैं वो इसी के अंदर से निकले हो। तो मैं फिर आता हूं अपने एग्जांपल पे। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के मैंने ये 10 लिया, तो ये क्या बोलूंगा मैं? ये जो आपका लिया मैंने, ये यूनिवर्सल सेट में क्या आपके पास ये आप 1 2 3 4 से लेकर के आप कुछ भी ले लो, व्हाटएवर, ये आपका कुछ भी, ये आपका इट कंटेन एवरीथिंग। अच्छा, इट कंटेन एवरीथिंग। तो आपका ये आपका व्हाट इज दिस a? तो a इसका सबसेट होगा ही होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? a इज अ सबसेट ऑफ u। अच्छा, एक बार और, ये यूनियन वाले में भी u आएगा और इसमें भी u आएगा ना, तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है। इसका जो u आप देखोगे टेक्स्ट बुक में वो थोड़ा सा ऐसा डार्क होता है, ये ना डार्क ब्लैक कलर में होता है U। तो ये वाला जो U थोड़ा डार्क ब्लैक कलर में टेक्स्ट बुक में प्रिंट रहता है, और जो आपके पास नॉर्मल आपके पास यूनियन है, ये वाला यूनियन, तो ये वाला आपके पास सिंबल होगा यूनियन का, और डार्क कलर में थोड़ा सा जहां पर आपका ये U बना हुआ है, ये वाला कौन सा होगा? दिस इज फॉर यूनिवर्सल का, दिस इज फॉर यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका निकल गया यूनिवर्सल सेट, ये आपका निकल गया यूनियन। ओके, तो A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अबे A छोड़, जितने भी सेट A B C D X Y Z वो सारे के सारे कहां से बने? वो यूनिवर्सल सेट से बने। तो यूनिवर्सल सेट की एग्जिस्टेंस कहां से आती है? नल सेट का उल्टा। नल सेट ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आ चुका है, मतलब सब कुछ आ चुका है, जो जो हमारे पास अवेलेबल है वो चीजें हमारे पास आ चुकी है। तो यूनिवर्सल सेट कई बार क्या करता है? डिफाइंड आपको करके दे क्वेश्चन के अंदर, वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पहली बात तो हमने ये देखी। चलो ठीक है, अब लास्ट एक मेरे को इसमें जो चीज करनी वो करनी है आपको वेन डायग्राम, और एक करना है मुझे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको जरा सा रोकते हैं एक बार। चलिए, लास्ट एक चीज और मैं ले रहा हूँ, जस्ट उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? और एक और, अच्छा, ऑपरेशन में क्या क्या देखा आपने? ऑपरेशन में देखा यूनियन, दूसरा देखा आपने इंटर सेक्शन, और तीसरा हमने क्या देखा? डिफरेंस ऑफ टू सेट, और चौथा एक ऑपरेशन हमारे पास होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट है, तो एक मैं हाथों हाथ एग्जांपल पहले ले लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट का मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका एक डिस्क्राइब यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, उसके बाद मैं सेट ए लेता हूँ। सेट ए जो लेता हूँ वो लेता हूँ मैं एग्जाम्पल 2 3 5 6। एक मैंने सेट ए लिया, दूसरा मैंने सेट लिया दिस इज 2 4 8 और 9। ये मैंने दूसरा एक सेट लिया 2 4 8 2 4 6 ले लो, फिर 8 ले लो, फिर 9 ले लो। ये मैंने ये लिया, ये दो सेट मैंने लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है मुझे? कॉम्प्लीमेंट की बात हम कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होगा? अच्छा, यूनिवर्सल सेट और नल सेट इज क्लियर, अच्छे से आपको पता है। तो सेट्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो मैं हाथों हाथ यहाँ पे इसका वेन डायग्राम भी ले लेता हूँ। दिस इज वेन डायग्राम,
वेन्स डायग्राम, कोई बहुत बड़ा नाम, बड़ा गंदा सा है, वेन डायग्राम, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं वेन डायग्राम, बस ये सेट को क्या करना है डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, सर्कल वर्कल गोले गोले बना करके। अच्छा, ये सेट को रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट हम करते हैं सर्कल से और इसको हम करते हैं रेक्टेंगल से। तो ये वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल का शो करेगा। तो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास ये आपका रेक्टेंगल हो गया और ये दो सेट मैंने बनाए जिसमें कितना a और b, तो ये सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो ये रेक्टेंगल में कितने एलिमेंट डालूंगा 1 से लेके 10 तक। तो इस रेक्टेंगल मतलब डब्बा हो गया, एक बॉक्स हो गया, इसमें 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट है। दूसरा कौन सा सेट मैंने लिया a, तो ये मैंने सेट लिया, कौन सा सेट मैंने ये a लिया। अच्छा, और दूसरा मैंने सेट कौन सा लिया, मैंने b ले रखा है। तो ये b मेरे पास में दूसरा सेट आपका कौन सा निकला, दिस इज b, और ये आपका कौन सा निकला, दिस इज u इज अ यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल। तो रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट है, a और b आपका दे रखा है। अच्छा, इसके अंदर 2 3 5 2 3 5 आपने लिया, तो यहाँ पर लिया 2 3 5 और 6। देखो ये जो मैंने एलिमेंट ले रखे हैं, ये एलिमेंट किसके अंदर ले रखे हैं मैंने, ये जो जितने भी एलिमेंट है मेरे पास, ये 2 3 5 6, आप ध्यान से देखो। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये 2 3 5 और 6 दिख रहा है, जो ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये यस 2 3 5 6, तो ये किसमें दिख रहा है आपका 2 3 5 6 आपका सेट ए में आ गया। 2 3 5 और 6 बी में कितना दिख रहा है, 2 6 4 8 9, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज 2 6 हो गया, 4 8 और ये कितना हो गया 9, तो ये दिख रहा है आपको। अच्छा, फिर वही बात मैं बोलूंगा आपको कि कुछ लोग ए की तरफ, कुछ लोग से बी की तरफ, और कुछ लोग जो दोनों तरफ से होते हैं। तो ये 2 और 6 क्या है, वो इस वाली पार्टी में भी आ रहा है और इस वाली पार्टी में भी आ रहा है, और तो 2 और 6 दोनों के बीच में आ गया, वो इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो ए का पार्ट भी और बी का पार्ट भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है यूनियन यूनिवर्सल सेट को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया और इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब मुझे एक लास्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ले लेते हैं। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा ऑपरेशन होता है, इसका सिंबल हम ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर 2 3 और 5 और 6 है, ठीक है 2 3 5 और 6 है, और इसके अंदर कितना 1 से लेकर 10 तक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, आप देखो ध्यान से कि ऐसे कौन से एलिमेंट जो ए में है मगर वो यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रहा है, मतलब इसको छोड़ के जो बचा, तो मेरे पास कितना बच रहा है, मेरे पास 2 3 5 6, ये मैं यदि लेता हूँ सर्कल करता हूँ, ये 2 ये 3 ये 5 और ये 6, तो ये तो मेरे पास में ए आ गया। तो ए के अलावा यदि मैं आपको बताऊं ए के अलावा तो कौन सा निकला, ये वाला ए, ये 4 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसपोज नहीं, कॉम्प्लीमेंट में डैश लगता है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में कितना है 2 4 6 8 9, तो 2 को छोड़ दो तो कितना आएगा मेरे पास, इसमें आएगा आपका 1, ये आपका 1 आया, अगला कितना 2 तो इसमें आ रहा है, ये कितना आएगा मेरे पास में 3, 6 इसमें आ रहा है और 5 6 इसमें भी आ रहा है, तो 4 आप ले लेते हैं 4, और इसमें 5 ले लेते हैं 6, फिर इसमें 7 ले लेते हैं, 8 को छोड़ो 9 को छोड़ो, इसमें कितना लेते हैं 10, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया। बी आपका ये बी कॉम्प्लीमेंट आया, तो बी के अंदर आपका 4, अच्छा ये 4 नहीं आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, कितना आएगा 1 3 5 7 और कितना आएगा आपका 10 आएगा, 1 मतलब 2 6 5 8 ठीक है आपका ये आ गया। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का देखो लॉजिक जो कॉम्प्लीमेंट का बनता है वो, अब इसके लिए उनके लॉजिक, जैसे मैंने आपको इंटरसेक्शन का लॉजिक दिया, माइनस करने का लॉजिक दिया, वैसे मुझे इसका लॉजिक यदि आपको देना हो कॉम्प्लीमेंट का, तो हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक ना, ये आपका दिस इज योर ए, मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए अब हम ऐसा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रेक्टेंगल देखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वेन डायग्राम का लॉजिक में दे रहा हूँ आपको, ये आपका सेट हो गया ए, दिस इज योर सेट ए, ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का जो लॉजिक बैठेगा वो आपका आएगा दिस वन, मतलब ए को छोड़ के आपको सब कुछ लेना है मगर ए को नहीं लेना है। ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन आपके पास दिखा रहा है,
ये ए के अलावा बाकी जितने भी चीजें आ रही है आपके पास में वो सारा आपका क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो व्हाट इज दिस, ये जो बचा हुआ पार्ट आपका निकला, ये निकला आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके हिसाब से जो रिजल्ट बन रहा है, आप देखो ये ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। यदि मैं दोनों को मिला दूं, दोनों को मिला देता हूं, यूनियन कर देता हूं, तो दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट, दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट। ये थोड़ा डार्क में कर रहा हूं। तो हाँ ये ट्रू है कि हाँ सही बात है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपका उसको, उसके अलावा अब आपको मैं एक और लॉजिक दे दूं कि जैसे मेरे पास ये एक पिज्जा है, इसके मैंने 8 टुकड़े करे, जिस तरह से मैंने इसके 8 पीसेस करे, तो कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक, अब जैसे इसमें 8 पीस करे और 8 पीस में से मैंने इसमें ये 8 पीस करे, मैंने इसको लिया 3/8। अब 3/8 जो है उसमें से मैंने 8 में से 3 हिस्से अरहम को दे दिए, अरहम जैन आपके लिए बोल रहा हूं मैं, 3/8 मैंने अरहम को दे दिए। अब 3/8 मैंने अरहम जैन को दे दिए, तो बचा हुआ कितना, ये पूरा पिज्जा था, तो बचा हुआ कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 5/8 आ गया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, बचा हुआ लेफ्ट ओवर। तो जैसे अरिथमेटिक में 3/8 का कॉम्प्लीमेंट 5/8 आया और दोनों को मिला के आपका कितना बनता है, दैट इज इक्वल टू 1 पिज्जा। तो यहां पर भी क्या होगा, जो आपका ए है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है मतलब बचा हुआ, दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो ये हमारे पास लॉजिक आया। पहला रिजल्ट आप ये इसको नोट करते जाना, और ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम ये चीजें कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका वही चीज आएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं लॉ कुछ बताते जाता हूँ। नल सेट, फिर से यहाँ पर एक बार नल सेट को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। तो नल सेट का मतलब कुछ भी, कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैं यदि लेता हूँ नल सेट है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का कोई कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, सोचो जरा। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही बनेंगे, ध्यान रखना भैया। ये चैप्टर खैर 4 मार्कर 6 मार्कर के क्वेश्चन तो अगली वीडियो में लूंगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कुछ बनेगा क्या, तो वो बनेगा नल सेट। यस, नल सेट मतलब यूनिवर्सल सेट के बाहर, यूनिवर्सल सेट को छोड़ के कुछ बच रहा है क्या, नहीं, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ गया आपका। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा आपका नल सेट बनेगा। तो आई होप आपको वेन डायग्राम जो है ये यही होता है, दिस इज वेन डायग्राम। मैं अलग अलग एग्जांपल अभी और लेता हूं मैं, और एक टॉपिक और ले रहा हूं, उसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ इसमें है एनसीईआरटी में, और उसको मैं यहां पर मैं वेरीफाई कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू मैं थ्योरी लेता हूं, थ्योरी अलग से बताऊंगा तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ एक थ्योरी ऐड करूंगा। एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 4 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आपको पता है कि जो मैं कम से कम यहां ले रहा हूं क्लास में वो तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.5 यूनिवर्सल सेट ए और आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको वेरीफाई करना है, करना है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो हालांकि क्वेश्चन में डी मॉर्गन लॉ नहीं लिखा है, बट जो लिखा है उसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ये ए यूनियन बी है, ठीक है। अच्छा, आप जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो, वैसे ही आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे। ये होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट जब खोलेगा होल का, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, मगर वो यूनियन है अंदर, तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो इसका सेकंड पार्ट है, मैं फिर से बोल दूं, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट खोलेगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। और दूसरी बात, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यदि ये होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैं खोलूंगा तो ये यूनियन बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप लोग मेरे सामने फिलहाल नहीं हो, बट मैं जो ग्रुप में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे ग्रुप साथ में रहते हैं, उसका मजा ही अलग होता है। तो सबसे बात करते करते मैं सबके साथ में मिलके चलता हूँ। जब तक मैं बातें ना करूँ बच्चों से, कम्युनिकेशन ना करूँ, तो होता ही मजा भी नहीं आता। तो अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको फील ना हो कि हाँ मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो सब लोग जो हैं वो क्या करें, एक बार कम से कम मन में जितने लोग भी देख रहे हैं वो सब
5 बार इस बात को बोलें, रिपीट करें, प्रोनाउंसिएशन करें, वर्बिंग करें, लिपसिंग करें। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। इस तरह से 5 बार आपने बोलना है। और दूसरा उसका उल्टा बोलना है। अब उल्टा बोल दो भैया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो यूनियन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो यूनियन बन जाएगा। तो ये लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं है, बकवास चीज है, बकवास चीज, बहुत इजी चीज है। तो डाटा मेरे पास दिया है, लेट्स वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में निकाल लेता हूं। तो मैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया। सॉल्यूशन हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। तो सॉल्यूशन जो पहला वाला पार्ट है, देखो ए और बी मेरे पास दिया हुआ है। तो व्हाट इज ए और बी? तो जरा एक बार ए यूनियन बी को जरा हम निकाल लें। तो दोनों को मिलाना, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? तो दोनों को मिला लो। तो दोनों को मिला के कितना निकला? 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों ग्रुप को मिला लिया मैंने। तो 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब मैं क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है इसका पहला वाला पार्ट है ए यूनियन बी निकला। अब दो सेट को मिलाकर भी एक सेट ही बनेगा। तो वो दो सेट को मिलाकर भी जो बनेगा वो सेट बनेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा, है ना। तो ये भी एक नया सेट निकला। अब ये जो सेट निकला, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको छोड़ के देखेंगे हम लोग, इसको छोड़ के क्या बन रहा है? तो वो बनेगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसको छोड़ के यदि मैं हाथों हाथ इसका वेन डायग्राम भी लेते जाऊं तो लुक एट दिस, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। और इसके अंदर मैं पहले वाले का सॉल्यूशन वेन डायग्राम के थ्रू कर रहा हूं। तो ये वाला जो पार्ट निकला, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट कौन सा निकला? दोनों को मिला दिया मैंने, ये दोनों गोले मैंने मिला दिए, दिस इज ए और दिस इज बी। तो ये वाला शेडिंग कौन सा निकला मेरा? ए यूनियन बी। अब क्या बोल रहे हैं? ए यूनियन बी को छोड़ करके। अब देखो जरा, इसको छोड़ के अब ये दोनों गोलों को मिला दिया मैंने। तो बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास ये वाला पार्ट। आई एम मेकिंग दिस डॉट 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 डॉट, मतलब ये जो डॉट बन रहा है मेरे पास, ये ए और बी को छोड़ के जो बन रहा है मेरे पास, तो ये वाला जो पार्ट आया मेरे पास, ये वाला कौन सा? जो लेफ्ट ओवर बचा, ये कौन सा निकला? दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ओके फाइन। तो ये वाला जो जोन था वो यूनिवर्सल सेट था, और जो ये वाला जोन आया वो कौन सा निकला? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया। और जो ये वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? ए यूनियन बी। आई सजेस्ट कि आप क्या करो, इसका मैथमेटिकल डाटा के साथ भी करो और साथ साथ इसका वेन डायग्राम भी करते जाओ। दिस इज द वेन डायग्राम, इसके नीचे इसका वेन डायग्राम भी बना लेना हाथों हाथ। तो व्हाट इज दिस? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बचा हुआ, अब देखो यूनिवर्सल कितना था मेरे पास? 1 से लेके 9 तक था, और 1 से लेके 9 तक था, इसमें कितना आ गया? 2 आ चुका है। तो पहले 1 तो ले ले, 2 तो आ चुका है, उसमें 2 आ गया इन दोनों के अंदर, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो कौन सा निकला मेरे पास? 9 आया सिर्फ। तो देखो आपके पास यहाँ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ठीक है, बराबर। तो ये दोनों मिला के आपका यूनिवर्सल सेट बन ही रहा है हमारे पास। तो ये दोनों आपका करेक्ट हो गया। तो हमने क्या करा? ए यूनियन बी निकाला और ए यूनियन बी का फिर कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको छोड़ के निकाला। ये हमारे पास कौन सा निकला? ये हमारे पास निकला इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो मैंने सॉल्व किया, दिस इज सॉल्यूशन का निकला LHS। अब क्या निकालना है मुझे? सॉल्यूशन का निकालना है RHS। अच्छा RHS में पहले कौन सा निकालूंगा मैं? दिस वन RHS। तो A का कॉम्प्लीमेंट, चलो भाई A को छोड़ करके 2 4 6 8, A को छोड़ करके, तो A के अलावा क्या बच रहा है? तो A के अलावा बच रहा है मेरे पास 1। यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे 1 3 1 3 5 6 आ गया इसमें, तो 7 ले लेते हैं, 8 आ गया, तो इसमें कितना ले लेते हैं? 9। ये आपका निकला A का कॉम्प्लीमेंट। इसमें 5 और 4 9, ठीक है। अगला कौन सा निकालता हूं मैं? दिस इज B का कॉम्प्लीमेंट। तो B में कितना आ रहा है? 2 3 5 7। तो B को छोड़ करके, तो B को छोड़ के कितना निकला? दिस इज 1 2 आ गया, 3 आ गया, तो कितना लेंगे इसमें? 4 5 आ गया, तो यहाँ कितना लेंगे? 7 6 7 आ गया, तो यहाँ कितना लेंगे? 8। तो ये B का कॉम्प्लीमेंट। ये A को छोड़ के ये लिखा, B को छोड़ के मतलब B के अलावा कितने एलिमेंट बच रहे हैं मेरे पास वो लिखा। चलो ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अब इसका राइट हैंड साइड देखा करना है। A कॉम्प्लीमेंट B का क्या है? ये इंटरसेक्शन है। तो देखो इसका दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब क्या? A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या? जो इधर से भी है और उधर से भी है। समझ गए मेरा मतलब क्या है कहने का? जो दोनों तरफ से रहते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो देखो दोनों में कौन कौन आ रहा है?
ये देखो दोनों में जो हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट वो कौन सा आ रहा है, दिस इज योर 1 और ये भी 1, और कौन सा आया, 1 आया और एक 9, इसके अंदर आपका बी कॉम्प्लीमेंट है 2 3 5 7, मैंने 8 ही लिखा, एक और आएगा यहाँ पर 9 भी आएगा। अच्छा अब ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, वही मैंने कहा यार कॉमन दोनों में सेम क्यों नहीं आ रहा, ये देखो 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी है ना, ठीक है। तो अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों तरफ से आया वो क्या निकला, वो निकला मेरे पास 1,9, तो ये निकला 1,9, तो ये हमारे पास आया, दिस इज द फर्स्ट वन लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा निकला राइट हैंड साइड। देखो दोनों सेम आया क्या, बिल्कुल सेम आएगा ही आएगा भैया, हमें प्रूफ करना है। तो यही होता है मेरे पास डी मॉर्गन का लॉ। व्हाट इज डी मॉर्गन का लॉ, डी मॉर्गन का लॉ बोलता है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो यूनियन बन जाएगा। ये वाला पार्ट आपका फॉर योर होमवर्क, ये मुझे होमवर्क में चाहिए, तो आप लोग ये खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। और वेन डायग्राम भी मुझे चाहिए, किसका किसका, अभी मैंने सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाया, लेफ्ट हैंड साइड का, मैं राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम भी बनाना है आपको, तो इन सब के वेन डायग्राम भी आपको बनाना है, ये भी आपका होमवर्क है। एंड वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बनाना है, इन सब का भी बनाना है और इन सब का भी बनाना है, तो कोशिश करो वेन डायग्राम बनाने की, नहीं होगा तो फिर मैं आपसे अगली क्लास में, डाउट होगा मुझे डाउट आप लोग सेंड करो। यहाँ तक की जो थ्योरी हो रही है, आई थिंक दैट इज, अब थ्योरी नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर दो थोड़ा सा आप लोग। और देखो ये जो मैथ्स का लेवल आप समझ रहे हो, ये बहुत ही इजी लेवल है, कुछ नहीं है, बस थोड़े से पॉइंट्स आपको क्लियर यदि होंगे तो ये आपका बहुत इजी, देखो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया ना, दिस इज वेरी इजी, तो ये आराम से हर बच्चा कर सकता है। और थ्योरी वाला पार्ट आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि अब हम अगली क्लास में 4 मार्कर, ये सब 2 मार्कर है, 4 मार्कर 6 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होते हैं, वो मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।